आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CAA और NRC हिंदुस्तानी आवाम के लिए नाकाबिल कबूल, हुकूमत इस कानून को फौरी मंसूख करे। निजामाबाद कांग्रेस कायदीन का मुतालबा, उन्होंने इस कानून को दस्तूर के मगाहिर करार दिया। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम के अलावा किसानों में कर्जों के चेक्स की तकसीम। उन्होंने किसानों को मुमकिन सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। चंद माह में ही सड़कें तबाह होती हैं, आखिर क्यों? क्या इन सड़कों का मियार सही नहीं होता? एक सवाल। सड़कों की तबाही और अवामी सरमाए की बर्बादी पर अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। KTR की TRS की सदारत के 1 साल की तकमील। डिप्टी मेयर हैदराबाद ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दरगाह जुबिर में दुआ की और चादरे गुल भी पेश की। अब खबरें तफसील से। मुल्की आवाम की पसंद के खिलाफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का नफाज अफसोसनाक है। ये बिल मुनाफिरत को हवा देता है और एक मखसूस तबके में खौफ व खदशात और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करता है। इस एक्ट को फौरी मनसूख किया जाए। कांग्रेसी कायदीन का सहाफती इजलास से खिताब। जिला कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने मुश्तरका सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि CAA और NRC के जरिए मरकजी हुकूमत अवाम को दस्तूरी ढांचे से अलग करने और एक मखसूस जहन को मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। इस सहाफती इजलास से साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी माजिद खान के अलावा दलित और सिख कायदीन ने भी मुखातिब किया। इस सहाफती इजलास में कांग्रेसी कायदीन नरेंद्र सिंह, नरसिंह राव, नईम शहरान, MA जावेद और शेख नूरुद्दीन के अलावा दिगर शरीक थे। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि आदादी कुव्वत के बलबूते पर हुकूमत अवाम पर ऐसा कानून मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है जो कि अवाम की पसंद और मेयार के खिलाफ है और इससे मजहबी मुनाफिरत और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खदशात पैदा होते हैं और एक मखसूस तबके को अलग थलग करने की इस एक्ट के जरिए कोशिश की गई है जो कि दस्तूरी हुकूक के मगाहिर है और अवाम के लिए कतई काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर उतरकर इस कानून की मुखालिफत कर रही है और इसकी मनसूखी का मुतालबा शिद्दत से किया जा रहा है। मुल्क के अपोजिशन कायदीन भी मुशतरका तौर पर इस बिल की मनसूखी पर बजिद नजर आ रहे हैं। ताहिर बिन हमदान ने सवाल किया कि बगैर किसी मशावरत और बगैर किसी बहस मुबाहिसे के इस बिल को जल्दबाजी में मंजूर करवाने के पीछे आखिर क्या मकासद पोशीदा थे? हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे दलित भाई, क्रिश्चियन भाई, वैसे ही सिख भाई सब मौजूद है। इस बिल से आप बिल पार्लियामेंट में पेश करने तो बिल पास कर लिए, CAA बना लिए। बनाने के बाद इसके ऊपर जमहूरी मुल्क में ये CAA को कुछ डिस्कशन करने की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन आप ये बिल को एक्ट बनाकर हिंदुस्तान की जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए, जो वन साइड करने के लिए जो कोशिश कर रहे, इसके खिलाफ में सारे मुल्क में जैसा बंगाल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पंजाब है, UP है, दिल्ली है, वैसे ही वहाँ पर जो आज माहौल बन गया, उस माहौल को कंट्रोल करना, रोकना और इस मुल्क की जमहूरियत को बरकरार रखना, इसके लिए हम हमारे स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये बिल को असेंबली बुलाकर, ये बिल के हम खिलाफ है, असेंबली में वो बिल को खिलाफ कर रहे बोल के रेजोल्यूशन पास कर
आगे जाकर अगर एप्लीकेशन फिलअप करने का टाइम आएगा या एक आपके डॉक्यूमेंट बताने का टाइम आएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप पहले से इनकी नीयत खराब है। आप देख रहे हैं कि आसाम में लोग, हमारे पास ऐसे कोई दस्तावेजात नहीं है जो आसाम के लोगों के पास है, वो लोग बताने के बाद भी उनका नाम एनआरसी में दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो ये नीयत खराब लोगों के सामने हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर बिल का टाइम आएगा तो हम लोग बाइकाट करेंगे, ना तो हम कोई एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, ना तो हमारे कोई दस्तावेजात आपको पेश करेंगे। ये हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से, बल्कि यहाँ पर बैठे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये आपस में हम सब भाई भाई, ये सबकी आवाज़ है कि हम इसको बाइकाट करेंगे। ఈ బిల్లు ఏదైతుందో ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు చాలా అన్యాయమని మేమందరం భావిస్తున్నాము. దానికి తక్షణమే రద్దు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. మేమందరం ఐక్యత ఉన్నాం. ఇక్కడ హిందువులు కానీ, ముస్లిమ్స్ కానీ, దళితులు కానీ, క్రిస్టియన్స్, సిక్కులు కానీ అందరం ఐక్యతగా ఉన్నాం. దాన్ని విడదీయాలని చూస్తున్నది ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఏ అవసరం లేదని కోరుచున్నాం. बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि आवाम को मुमकिन हद तक हुकूमती फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर किसानों को तय खुंदिया के फसलों की सैराबी के लिए वाफर पानी सरबराह किया जाएगा। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस में मुस्तहिक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात के तहत अवाम की फलाह व बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोधन में तमाम फलाही स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद करवाया जा रहा है। इस मौके पर फसलों के लिए पानी की अदम सरबराही पर तशवीश का शिकार किसानों को एमएलए ने कहा कि किसानों को किसी किस्म की तशवीश का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है। किसानों को फसलों के लिए वापर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी और किसानों को हर किस्म की सहूलतें भी मुहैया करवाई जाएंगी। इस मौके पर एमएलए ने 14 किसानों में फीकस 2 लाख के लिहाज से मार्केट कमेटी की जानिब से मंजूरा चेकों की तकसीम अमल में लाई। డబ్బులు ప్రభుత్వ పరంగా ఇస్తా ఉన్నాము, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ పైసలు. అందరూ కూడా మళ్ళీ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని నేను అందరు రైతులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రైతులకు అండగా ఉండే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు చాలామంది గతంలో ఓన్లీ వరి పంటలు వేసేవారు, కానీ ఈరోజు సోయా పంటలు కూడా బ్రహ్మాండమైన పంటలు మన దగ్గర బోధన్ నియోజకవర్గంలో వచ్చినాయి. మళ్ళా నెక్స్ట్ ఈ సీజన్లో కూడా 6వ తడి పంటలు మళ్ళా శనగలు కానీ, మినుములు కానీ, మళ్ళా మక్క కానీ చాలామంది వేసుకుంటా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం నుండి ఎంఎస్పి అనేది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా మంచి ధర తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఇస్తూ ఉన్నది. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, గత 6 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒక ఆయంలో ఎక్కడ చూసినా రైతులు సంతోషంగా మళ్ళా 2 పంటలు పండించుకున్నారు. ఎక్కడ చూసినా మళ్ళా రోడ్ల మీద ఎక్కడ పోతే కూడా మనకు వరి కనిపిస్తూ ఉన్నది అన్ని మండలాల్లో. निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम जारी। किला चौराहे पर आज कैंप का एहतमाम मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि ठोस अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाने दस्तखती मुहिम में हर शख्स हिस्सा ले। किला चौराहे पर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से आज दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। इस दस्तखती मुहिम का आगाज गुज़िश्ता जुमा से किया गया है और इस मुहिम में मुसलमानों के अलावा दीगर तबकात के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और अपनी दस्तखतें सुबत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। इस मौके पर सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जिस कानून को मंजूर करवाया है वो एक बड़े तबके के शहरी हुकूक पर ज़रब लगाता है, लिहाजा हम इसकी शदीद मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि यह कानून काला कानून है और दस्तूर के मगाहिर है। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी है और मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दे चुका है और मुस्तकबिल में जरूरत पड़ी तो मुल्क के लिए मुसलमान अपनी जानों के भी नजराने पेश करेंगे। उन्होंने
उन्होंने कहा कि मुसलमान और दीगर तबकात के सेकुलर अफराद इस दस्तखती मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि ठोस अंदाज में हमारा एहतजाज दर्ज हो और हम इस दस्तखती एहतजाज को सदर जमहूरिया के पास रवाना करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना ही दस्तखती मुहिम के सिलसिले में कैंपों का एहतमाम हो रहा है। उन्होंने आवाम से जोश व खरोश से इस मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। इस दस्तखती कैंप पर मौलाना मकसूद आलम, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफसर बेग, शेख खलील, मोहम्मद अमर फारूक, मोहम्मद सुमीर अहमद, मिर्जा मोइज बेग, अब्दुल कयूम और दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत ने जो कानून बनाया है, शहरियत तरमीमी कानून, उसकी मुखालिफत की जा रही है कि उस कानून में जो बरसों से पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, आज उन्हीं से कहा जा रहा है कि यहाँ रहने का सबूत दीजिए, आप यहाँ के शहरी हैं, ये सबूत दीजिए। और जबकि दूसरा कानून ये बताया जा रहा है कि गैर मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से, पड़ोसी मुल्कों से अगर कोई गैर आता है यहाँ, आते ही उसको शहरियत दी जा रही है। जिनकी नस्लें यहाँ दफन हुई हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप सबूत दीजिए। ऐसे काले कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और तहरीकात चलाई जा रही हैं। निज़ामाबाद शहर में भी निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और ये दस्तखत जो हज़ारों की तादाद में होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदर जमहूरिया को भेजी जाएगी कि इस कानून को मुस्तरद कर दें, इस बिल को, इस कानून को वापस लें, मनसूख कर दें और फिर जिस तरह आज तक हिंदुस्तानी सुकून में रहे हैं उसी सुकून के साथ हिंदुस्तान में रहने दें। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तमाम शहरियों ने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं और अजीम कुर्बानियों के ज़रिए इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, वैसे लोग आज हुकूमत पर फायज होकर आज पूरे हिंदुस्तान के शहरियों को परेशान कर रहे हैं। आज उसकी मुखालिफत हर सेकुलर जहन कर रहा है और उसी सिलसिले की ये दस्तखती। खदीम खबरस्तान भोदन रोड में वाक़ दरगाह अलहाज सैयद शाह मखदूम खादरी की उर्स तकारीब का एहतमाम संदल जुलूस का मस्जिद कचिया से आगाज हुआ। दरगाह पर अकीदत से मरासिम की तकमील की गई। सैयद गौस मोहिउद्दीन ने बताया कि ये इनका 25वां उर्स है। खदीम खबरस्तान बोधन रोड के अहाते में वाक़े दरगाह हजरत अलहाज सैयद शाह मखदूम अली खादरी चिश्ती व इफ्तिखारी का 25वां उर्स शरीफ इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कच्चा मस्जिद से संदल जुलूस निकाला गया और दरगाह पर मरासिम संदल इंतहाई अकीदत से अदा किए गए। इस मौके पर सज्जादा नशीन दरगाह सैयद गौस मोहिउद्दीन खादरी इफ्तिखारी ने बताया कि यह उर्स 25 साल से जारी है और 25 साल से यहाँ उर्स का हर साल बाकायदगी से एहतमाम किया जाता है और ये 25वां उर्स है और किसी फंक्शन हॉल में लंगर और समा का एहतमाम होता है और दीगर मरासिम का भी बसत अकीदत एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर सैयद पाशा खादरी और दीगर अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक थी। अलहाज सैयद शाह मखदूम अली खादरी चिश्ती इफ्तिखारी का है। इस संदल को हम 25 साल से मना रहे हैं। ये 25 साल हुआ यहाँ मज़ार मुबारक है, 25 साल से संदल चढ़ाते हैं। सिल्वर जुबली के तौर पे मनाए हैं। ये शादी खाने में जा रहे हैं, शादी खाने को यहाँ से शादी खाना जाएंगे, वहाँ अलबत्ता नातिया प्रोग्राम होगा, इंशाअल्लाह समा का प्रोग्राम भी रहेगा। ये 25 साल से मना रहे हैं हम। 25वां संदल है ये अलहाज सैयद शाह मखदूम अली खादरी का 25वां संदल है ये। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सड़कों की तामीर होती है और फिर ये सड़कें चंद माह में ही खराब और टूट फूट का शिकार बन जाती है। सवाल है कि आखिर क्यों? इसका जवाब तलाश करने के लिए आला सतही तहकीकात लाजमी है, क्योंकि ये अवामी सरमाए की तबाही का मामला है। शहर में सड़कों की तामीर होती है और देखते ही देखते ये सड़कें खराब व तबाहाल हो जाती हैं। अवामी मुंतखबा कायदीन और महकमा जाती ओहदेदार इस सड़क पर फौरी दूसरी सड़क तामीर करवा देते हैं। तो सवाल है कि क्यों? हालांकि शहर के कई इलाके अब भी पुख्ता सड़कों से महरूम हैं। वहां पर मोरम तक नहीं डाली जाती और न ही इन सड़कों की तामीर अमल में लाई जाती है। मगर बनी बढ़ाई सड़कों के खराब होते ही इस पर फौरी नई सड़क तामीर कर दी जाती है। सवाल बरकरार है कि आखिर क्यों? सड़क की तामीर के बाद कम से कम 3 से 4 साल तो सड़क खराबी नहीं होनी चाहिए थी, मगर सड़कें खराब हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये सड़कें खराब और टूट फूट का शिकार आखिर क्यों होती हैं? क्या इसका तामीरी मटेरियल नाकिस होता है और गैर मेयारी तामीर की जाती है? अगर नहीं तो फिर क्या वजह है कि आवाम के सरमाए को यूं ही बर्बाद कर दिया जाता है? एक इत्तला ये भी है कि नातजुर्बेकार अफराद किसी पुराने कंट्रैक्टर के लाइसेंस पर ये काम करवा रहे हैं और इनकी नातजुर्बेकारी ही इन सड़कों की तबाही की वजह बन रही है, या फिर इनका लालच भी हो सकता है। हो सकता है कि ज्यादा पैसे बचा लेने और एकदम दौलतमंद बन जाने के लालच में इन सड़कों को नाकिस मटेरियल से तामीर किया गया हो। बहरहाल सड़कों की अंदरून 1 साल में तबाही और फौरी इस पर नई सड़क की तामीर शुकूक को जन्म देती है और इस शक के दायरे में कंट्रैक्टर या फिर बेनामी कंट्रैक्टर के साथ साथ आवाम के मुंतखबा नुमाइंदे और महकमा जात के ओहदेदार भी आ जाते हैं। जरूरत है कि महकमा जात इस बात का जवाब दें कि जो सड़कें तामीर हो रही हैं इनकी मुद्दत कितनी होती है और खराब होने की सूरत में इसका जिम्मेदार किसको करार दिया जा सकता है। अगर नाकिस मटेरियल की वजह से ये सड़कें खराब हो रही हैं तो फिर कंट्रैक्टर के साथ साथ मुंतखबा नुमाइंदे और महकमा जात के ओहदेदार भी कसूरवार माने जा सकते हैं। इन शुकूक का खात्मा सिर्फ इस तरह किया जा सकता है कि इन सड़कों की महकमा क्वालिटी कंट्रोल के जरिए तहकीकात करवाई जाए और ये जांचा जाए कि इन सड़कों की तामीर में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और उसका म्यार क्या था। अगर मटेरियल और म्यार बेहतर था तो फिर इस सड़क के खराब होने और टूट फूट कर शिकार बनने की वजूहात क्या है। इस सिलसिले में तहकीकात इंतहाई लाजमी है। आइए देखते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मालापल्ली में ठहरा हुआ हूँ और एक मसले के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ कि ये जो सड़कें बनती हैं, ये नालियाँ बनती हैं, या जो सो दीगर किस्म के जो सो डेवलपमेंट्स होते हैं तो आखिर किस तरह होते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसा आपसे लिया जाता है, आपका अपना पैसा होता है, आप टैक्स बनते हैं। इस टैक्स की रकम से जो सो इन डेवलपमेंटों को अंजाम दिया जाता है, जैसे कि आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं या दीगर किस्म की अशिया खरीदते हैं, तो आप जो सो टैक्स अदा करते हैं। ये टैक्स से जो सो डेवलपमेंट होता है। इसी तरह बल्दी मामलात में आप जो सो अपने घर का टैक्स देते हैं, अपने जो सो नल का टैक्स देते हैं या दीगर किस्म के जो टैक्स देते हैं और परमिशन जो लेते हैं आप कंस्ट्रक्शन के लिए, इस तरह से जो सो आप पैसे वहाँ जमा कराते हैं और उसी पैसे से जो है सो आपके लिए डेवलपमेंट्स किया जाता है। तो ये पैसा आपका, इस बात को जहन में रखिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा। मैं आपसे और एक सवाल करूँगा कि आप एक सीसी रोड तामीर होती है,
तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि इसकी म्याद कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक रोड तामीर होती है तो कितने साल के लिए कारामद होगी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। तो मुझे यकीन है कि आप लेंगे कम से कम जो सो 3 से 5 साल के दरमियान कारामद होनी चाहिए। 3-5 साल तक जो फिर इस रोड को पलट के देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपको सुनकर हैरत होगी कि सड़कें तामीर होती हैं और फिर चंद माह में ही ख़राब हो जाती हैं, फिर उस पर एक नई रोड तामीर की जाती है। तो मेरा सवाल है कि क्यों वो रोड ख़राब होती है, किस वजह से ख़राब होती है? क्या उसमें मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया गया था, या जिस अंदाज में जिस म्यार पे उसकी तामीर की जानी चाहिए थी उस म्यार पे उसकी तामीर नहीं हुई है? तो यकीनन यही बात होगी। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों का भी जवाब यही होगा कि बिल्कुल जो सो ये सड़क नाकिस तामीर हुई थी होगी, जिसकी वजह से जो है सो ये सड़क के ऊपर जो सो दूसरी नई तामीर करना पड़ा होगा। और यही मामले निज़ामाबाद में बेशुमार मकामात पर पेश आ रहे हैं कि सड़कें तामीर होती हैं, चंद दिन के बाद ही वो सड़कें ख़राब हो जाती हैं। कोई सड़क 1 साल में ख़राब होती है, कोई 1.5 साल में, कोई जो सो 2 साल के अंदर। इस तरह से जो सो सड़कें ख़राब होती हैं, फिर उन पर फौरी दूसरी रोड तामीर की जाती है। तो जब ये दूसरी रोड तामीर कराने का मामला होता है तो फिर यहाँ पर भी जो सो सोच और फिक्र करने की बात होती है कि यहाँ पर भी कहीं धांधलियाँ तो नहीं हो रही हैं। जब ये रोड तामीर होती है तो सवाल ये है कि महकूमाजात के अहदेदार क्या इसके म्यार को चेक नहीं करते, उसकी क्वालिटी की जांच नहीं होती? तो अगर नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा लम्हे फिक्र है, क्योंकि पैसा न तो किसी डिपार्टमेंट के अहदेदार की जेब से जाता है, न आपके मुंतखबा कायदीन के जेबों से निकलता है। ये पैसा आपके अपने जेबों से निकलता है, आपका अपना पैसा होता है। और अगर इसका बेजा इस्तेमाल होता है तो ये इंतहाई गलत बात है, आपका सरासर नुकसान है। तो मैं बताना चाह रहा था कि सीसी सड़कें तामीर हुई, 1-1.5 साल में रोडें ख़राब हो गई, फिर उनके ऊपर बीटी रोडों को तामीर किया गया। तो इस तरह आवाम का दोहरा नुकसान किया गया और जो है सो ये एक बहुत बड़ी फाश गलती है मुंतखबा कायदीन की, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं जिस जगह ठहरा हूँ ये मालापल्ली के बिल्कुल करीब है, मेरे सामने मालापल्ली की मस्जिद है और इस तरफ जो सो मालापल्ली चौराहा है मेरे पीछे, और मेरे जो सो एक तरफ जो सो सफियान इस्वान स्कूल को जाने वाला रास्ता है और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ जाने वाला रास्ता है। इस रोड के ताल्लुक से मुझे इत्तला मिली है कि ये जो सड़क है जो यहाँ से मस्जिद अक्सा की सिमत जाती है, इस सड़क को 2 साल कबल या 3 साल कबल तामीर किया गया था। ये सड़क शायद सी जो सो 1 साल चली होगी, उसके ऊपर फिर बीटी रोड को तामीर किया गया है। तो अब यहाँ सवाल मैं ये उठाऊँगा, क्यों सीसी रोड के ऊपर जो सो ये बीटी रोड तामीर की गई? ये बीटी सीसी रोड आखिर ख़राब हुई तो इसकी वजह क्या थी, किस वजह से ये रोड ख़राब हुई? इसका जवाब अवामी मुंतखबा कायदीन को भी देना होगा और हमारे जो सो महकमे बल्दिया के अहदेदारों को भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर क्या वजह है कि आपकी सड़कें 1 साल और 1.5 साल के अंदर ही ख़राब हो जाती हैं, कि इन सड़कों के ऊपर फिर दोबारा नई सड़कें तामीर की जाती हैं। किस वजह से ये रोडें ख़राब होती हैं? क्या इनका म्यार बेहतर नहीं होता? क्या इनमें जो सो मटेरियल की जो सो सही इस्तेमाल, मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं होता? क्या मटेरियल की जांच नहीं की जाती, या उसके ऊपर जो सो कोई खुसूसी जो सो निगरानी नहीं रखी जाती? आखिर क्या वजह है कि ये सड़कें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं? यहाँ सुना गया कि एक गैर म्यारी जो सो कंट्रैक्टर जो सो यहाँ पर काम किया था, जिसकी वजह से ये सड़क नाकिस तामीर हुई थी। ये बिल्कुल इंतहाई कि बिल्कुल गंभीर मसला है। इसके ताल्लुक से गौर करना, फिक्र करना आवाम की जिम्मेदारी है। आवामी इन कायदीन को चुनती है, इनको जो सो बरसर इख्तियार लाती है, इनके हाथ में इख्तियारात देती है। जब ये इख्तियारात हासिल करते हैं तो फिर इन कामों की निगरानी करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अगर ये निगरानी करने में नाकाम होते हैं तो फिर ये आवाम के मुजरिम है। आवाम को जो सो इनका जो सो एहतसाब करना होगा, आवाम को इनके से जवाब तलब करना होगा कि आखिर क्यों ये रोडें जल्दी ख़राब होती है। ये मामला सिर्फ महज एक रोड का नहीं है, बल्कि शहर निज़ामाबाद में ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पर बीटी रोड तामीर थी तो वहाँ सीसी रोड डाल दी गई, जहाँ सीसी रोड तामीर थी वहाँ बीटी रोड डाल दी गई, और उसका पीरियड का ड्यूरेशन देखा जाए तो जो सो बहुत सी सड़कें 1-1.5 साल में ख़राब हो रही हैं। आखिर क्यों ख़राब हो रही हैं ये सड़कें? ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से गौर करना और इस पर इसका जवाब तलाश करना आवाम की जिम्मेदारी है। बस ये कुछ बातें थी जो आपके गोशे गुजार करना था, और जो सो मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म कर देना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे और इस सवाल का जवाब आप बहुत जल्दी तलाश कर लेंगे। नाज़रीन, आप नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
केटीआर ने कारगुजार सदर टीआरएस की हैसियत से 1 साल की तकमील कर ली। इज़हार तशक्कुर करते हुए हैदराबाद डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने दरगाह हजरत यूसुफैन पर बसद अकीदत चादर गुल पेश की और केटीआर को दिली मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद बाबा फसीउद्दीन ने टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सदारती मियाद की 1 साला तकमील पर इजहार तशक्कुर किया और केटीआर को दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली को पहुंचकर बसद अकीदत चादर गुल पेश की। इस मौके पर इनके हमरा सदर नशीन अक़लियती मालियाती कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन, साबिक सिटवेन चेयरमैन मीर इनायत अली बाखरी, रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट के अलावा कारपोरेटर्स परमेश्वरी, ममता गुप्ता और अबरार के अलावा दिगर मौजूद थे। बाबा फसीउद्दीन ने केटीआर को कामयाब सदर करार दिया और बताया कि इनकी क़यादत में टीआरएस ने ज़मीनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की और रुकन साजी मुहिम के मौके पर भी मिंबर साजी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मुस्तकबिल तेलंगाना केटीआर साहब के टीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट होकर 1 साल मुकम्मिल होने के तरफ पर आज यूसुफैन शरीफ के मज़ार पर आकर हमने चादर चढ़ाकर केटीआर साहब की सेहत के लिए हमने दुआ की, क्योंकि 1 साल पूरे होने पर केटीआर साहब के 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस पार्टी एक आला मुकाम पे आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सीएए और एनआरसी हिंदुस्तानी आवाम के लिए नाकाबिल कबूल, हुकूमत इस कानून को फौरी मनसूख करे। निजामाबाद कांग्रेस कायदीन का मुतालबा, उन्होंने इस कानून को दस्तूर के मगायर करार दिया। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम के अलावा किसानों में कर्जों के चेक्स की तकसीम, उन्होंने किसानों को मुमकिन सहूलतें फराहम करने का तहफ़्फ़ुज़ दिया। चंद माह में ही सड़कें तबाह होती हैं, आखिर क्यों? क्या इन सड़कों का मियार सही नहीं होता? एक सवाल। सड़कों की तबाही और अवामी सरमाए की बर्बादी पर अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। केटीआर की टीआरएस की सदारत के 1 साल की तकमील, डिप्टी मेयर हैदराबाद ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दरगाह यूसुफैन में दुआ की और चादर गुल भी पेश की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।